आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको क्या बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया जाएगा इस स्मॉल ब्लॉक एम के द्वारा, जिसका मास एम के बराबर है। तो अगर हम देखें तो सिस्टम में और कुछ तुमको दिया नहीं गया, तो ये सरफेसेस हम फ्रिक्शनलेस मान सकते हैं। ये जो हमारा ये दूसरा वाला ब्लॉक है जिसमें ये हमारा कर्व शेप बना हुआ है, ये इसका मास एम दिया गया है, और ये जो कर्व सरफेस है इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है। तो अगर अब हम सिचुएशन देखें तो क्या होगा कि ये जब हमारा ब्लॉक एम यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो यानी ये अगर अब हम देखें तो इस डायरेक्शन से यहाँ से आ रहा है, ऐसे यहाँ तक ऐसे पहुँचेगा। तो पहले तो इसकी वेलोसिटी 0 थी। अब क्या हो रहा है कि अगर हम सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देखें तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर हम इस बड़े वाले ब्लॉक को और इसको एक सिस्टम मान लें तो क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा ये मतलब अभी हम ना माने कि ये सरफेस से अटैच है, तो क्या होगा अगर उस केस में देखें तो इस डायरेक्शन में हमारा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसके हिसाब से हमारा मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए था। तो मोमेंटम अगर हम कंजर्व कराते तो हमारा जो ब्लॉक है उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये जो हमारा बड़ा वाला ब्लॉक है उसकी इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ सरफेस है तो हमारा मोमेंटम हम कंजर्व नहीं करा सकते। ऐसा इसलिए यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है क्योंकि अगले केस में हमारे जो बड़े ब्लॉक की होगी उसके मूव करने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तब हमारा यहाँ का नॉर्मल नहीं लगेगा, तब हम मोमेंटम कंजर्व करा पाएंगे। क्योंकि वो सिचुएशन तब आएगा जब ये हमारा हाफ से इधर आ जाएगा। जब ये अगर हम देखें तो इस सिचुएशन में जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा तब क्या होगा। अब अगर हम इसके बाद देखें तो अभी तक तो हमारा नॉर्मल लग रहा था, तो मोमेंटम हम कंजर्व नहीं करा पा रहे थे। लेकिन जब ये अब हमारा इस डायरेक्शन में जब बढ़ेगा तो इसकी कुछ यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी कुछ स्पीड आ चुकी होगी। ये u के बराबर मानने को कहा है तो u मान लेते हैं हम। यहाँ पे u आ गई है। अब ये जब आगे जाएगा तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में घटेगी। तो इस डायरेक्शन में अगर इसकी स्पीड घट रही है तो हमारे बड़े वाले ब्लॉक की स्पीड इसी डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? ताकि मोमेंटम कंजर्व रह सके, क्योंकि अब हमारा जो नॉर्मल है वो नहीं लग रहा है। क्योंकि जब मूवमेंट की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में रहेगी तो अटैचमेंट यहाँ से हट जाएगा, तो जो हमारा नॉर्मल है वो लगेगा नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो वो सिंपल हम एनर्जी कंजर्वेशन द्वारा लगा सकते हैं। ये ब्लॉक हमारा मूव नहीं कर रहा है, सारे फोर्सेस हमारे इंटरनल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई लग नहीं रहा है हमारा, तो हम इसके सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कंजर्व कर सकते हैं। सिर्फ ये ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही इसके इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो अगर हम डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखें तो कितने के बराबर आ जाएगा, एम जी इंटू आर के बराबर। ये हमारा हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ यू माने थे। तो क्या आ गया यू की वैल्यू, √2 GR के बराबर। तो ये तो यू मिल गया। अब इसके बाद क्या कहा गया कि हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं क्योंकि अब कोई हमारा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर अब हम इनिशियल और फाइनल सिचुएशन देखें तो इनिशियल सिचुएशन में इसके पास वेलोसिटी थी, बड़े ब्लॉक के पास अभी कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। तो इनिशियल मोमेंटम लिखे तो क्या हो जाएगा, m इंटू यू प्लस 0। और फाइनल मोमेंटम जब ये मैक्सिमम हाइट पे रीच कर जाएगा तो जो इसकी वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा ब्लॉक उस समय v स्पीड से इधर जा रहा होगा तो ये स्मॉल ब्लॉक भी उस समय इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा होगा। अगर मतलब सिचुएशन ऐसा है कि ये किसी इस पॉइंट पे आके ऐसे रुक गया, तो ये जो रुकेगा ये विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक रुकेगा, बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में रुकेगा, ना कि हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुकेगा। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा जो बिगर ब्लॉक है वो v वेलोसिटी से अगर इधर जा रहा है तो ये भी हमारा v वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों हमारे मास जो हैं वो v वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ये 2mv क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा फाइनल। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, v इक्वल टू आ गई यहाँ से u/2। ये आ गया हमारा एक रिलेशन। अब हम क्या करते हैं, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर। और हम इसको क्या करते हैं, रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। इस पॉइंट को इस केस के लिए रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लिख सकते हैं दोनों ब्लॉक का।
और काइनेटिक एनर्जी जो बड़े बिगर ब्लॉक की थी वो तो 0 थी इनिशियली। फाइनली अगर हम देखें तो दोनों हमारे v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं 1/2 2m इंटू वी स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो पूरे सिस्टम की होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में क्या गया है? इंक्रीज आ गया है, क्योंकि ये ऊपर गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कह सकते हैं एम जी एच, हाइट मान लेते हैं जितना ऊपर गया है, तो एम जी एच के बराबर हो गया। ये यहाँ से आ गया। अब यहाँ से अगर एम को हम कैंसिल कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, जी एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से ये 2 हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन v की वैल्यू अगर हम u/2 रखें तो ये u स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 के बराबर ही आ जाएगा, सॉरी 4 के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा 2 से अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ गया हमारा। यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर बाई 4g। अब u की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, √2gr के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2gr बाई 4g हो गया, g से g कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो 2 आ गया। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, r/2। सो दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।